कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनके सामने से हम सैकड़ों बार गुजरते हैं, लेकिन उनके अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं होती। कराची में वाक़े कायद-ए-आज़म हाउस यानी फ्लैग स्टाफ हाउस मेरे लिए हमेशा से एक ऐसा ही पुरअसरार दरवाज़ा रहा है जिसे मैंने हमेशा दूर से देखा और सोचा कि उसके अंदर कैसा मंजर होगा। लेकिन इस बार कायनात मेहरबान थी। हमारे दोस्त रिहान भाई की बदौलत हमें इस तारीखी इमारत को करीब से देखने का मौका मिला, एक ऐसी दावत जिसे ठुकराना मुमकिन न था। गेट पर रस्मी कार्यवाही के बाद जब हमने अंदर कदम रखा तो लगा जैसे हमने शहर के शोर को पीछे छोड़ दिया है और वक्त के एक पुरसकून जजीरे में आ गए हैं। हमारे मेजबानों ने मुस्कुराकर हमारा इस्तकबाल किया और उनकी आंखों में इस जगह की तारीख का एहतिराम साफ नजर आ रहा था। उन्होंने हमें बताया कि हम बाहर से जितनी चाहें वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इमारत के अंदर कैमरे की इजाज़त नहीं। और शायद ये ठीक भी है, कुछ चीज़ें सिर्फ दिल की आंख से देखने के लिए होती हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये तारीख का एक खामोश गवाह है। 19वीं सदी के अवाखिर में तामीर किया गया ये घर कई हाथों से गुजरा, लेकिन इसकी तकदीर उस वक्त बदली जब 14 अगस्त 1943 को पाकिस्तान बनने से ठीक 4 साल पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसे 1,15,000 रुपए में खरीदा। सोचिए, तारीख कैसी कैसी निशानियां छोड़ती है। जिस दिन कायद ने ये घर खरीदा, वही दिन आगे चलकर उनके ख्वाब की ताबीर का दिन बना। एक और बहुत ही दिलचस्प बात जो हमें यहाँ आकर मालूम हुई, जब कायद ने यह घर खरीद लिया तो उस वक्त भी ब्रिटानी फौज के आला अफसरान यहाँ किराए पर रहते थे। उनमें जनरल डगलस ग्रीसी भी शामिल थे, जो बाद में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ बने। ज़रा तस्वीर करें, वो अंग्रेज जनरल जो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे, उसी शख्स को किराया दे रहे थे जो उनसे आज़ादी की जंग लड़ रहा था। ये ताकत की एक खामोश मुंतकिली थी जो तारीख की किताबों में शायद ही पढ़ाई जाती है। और फिर वह लम्हा आया जब हम उस दहलीज को पार करके अंदर दाखिल हुए। कैमरा यहीं रुक गया, लेकिन मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, मैं कोशिश करूंगा कि वह लफ्जों के जरिए आप तक पहुंचा सकूं। अंदर कदम रखते ही पहला एहसास ठहराव और वकार का था। गहरे भूरे रंग की लकड़ी की सीढ़ियां सीधा ऊपर की मंजिल की तरफ ले जा रही थी। नीचे 3 कमरे और ऊपर 3 कमरे। हर चीज अपनी जगह पर ऐसे रखी थी जैसे आज भी किसी के आने का इंतजार हो। हमें बताया गया कि कायद-ए-आज़म अपनी जिंदगी में इस घर में कभी रह नहीं सके। आज़ादी की जद्दोजहद ने उन्हें इतनी मोहलत ही न दी। सितंबर 1947 में उनका सामान दिल्ली से यहाँ मुंतकिल तो हुआ, लेकिन वह खुद गवर्नर जनरल हाउस में रहे। ये घर जैसे अपने मालिक का इंतजार ही करता रहा। कायद के इंतकाल के बाद 13 सितंबर 1948 को उनकी बहन और सियासी साथी मदर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह यहाँ मुंतकिल हुई और 1964 तक यहीं मुकीम रहीं। उन्होंने ही इस घर को बसाया, कायद की निशानियों को संभाला। यहाँ पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। हमें बताया गया कि यह वह जगह है जहाँ कायद की पुरानी गाड़ी खड़ी रहती है, जिसे देखभाल के लिए आरजी तौर पर हटाया गया है। यह उस बात की अलामत है कि इस कौमी विरसे को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखने का काम मुसलसल जारी है।
सबसे अच्छी बात यह है कि इस तारीखी खजाने को देखने के लिए कोई फीस नहीं है। आपको बस म्यूजियम के औकात का ख्याल रखना है और आप यहाँ आकर तारीख के इस बाब का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ से निकलते हुए आप अपने साथ सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक एहसास लेकर जाते हैं। बानी ए पाकिस्तान की जिंदगी की सादगी, उनके उसूलों और उनकी अजमत का एहसास। ये वह घर है जिसने अपने मालिक का इंतज़ार तो बहुत किया, लेकिन आज ये पूरी कौम को उनकी मीरास की याद दिलाने के लिए हर रोज़ दरवाज़ा खोलता है।